मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे जो स्टार्टिंग में आए होंगे, उन्होंने कुछ 1-2 मिनट देखा होगा, बोले यार ये हमारे से ऊपर की बात जा रही है, और अगर हमारे से ऊपर की बात जा रही है तो जाने दो, हम नहीं देख पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉर्ड ऑफ लॉजिक्स। मैं हूं दिलीप कुमार उपाध्याय और आज हम सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एक बेहद ही खास, बेहद ही स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है ऑब्वियस इट इज सिलोजिज्म। बट मैं सिलोजिज्म के कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ कि आपको छोटे छोटे जो इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें सम का रिलेशन होता है, जिसमें ऑल का रिलेशन होता है, मैं वो सब कुछ डिस्कस करने वाला नहीं आया। आज के इस सेशन का, आज के इस वीडियो का, आज के इस सेगमेंट का जो वास्तविक और जो मूल उद्देश्य है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इन सबसे ऊपर है। क्या आप सिलोजिज्म के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हैं, सब में लगभग आपको महारत हासिल है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अनसुलझे क्वेश्चंस हैं, या कहें कि कुछ अभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं जिन पर आप डाउट फील करते हैं। नाउ यू फील कि ये सही होगा या गलत होगा, या फिर अगर आप करते भी हैं, अगर आप उसे करते भी हैं तो कभी सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। Whenever जब भी हम कोई टॉपिक, whenever जब भी कोई हम सेशन डिस्कस करते हैं या कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो वहां पर एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जो ये क्वेश्चन कर रहा हूं, ये क्वेश्चन सही है या गलत है। अभी मैंने स्टार्टिंग नहीं किया, तो आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं सर, सिलोजिज्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसे मैं सॉल्व नहीं कर देता। हाँ, हर किसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो घबराइए मत। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सिलोजिज्म के हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। अगर आपको लगता है हो सकता है कि पहले क्वेश्चन को आप आंसर कर दें, नो डाउट, मैं मान सकता हूं इस बात को कि पहले 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के आप आंसर कर दें, लेकिन 100% गारंटी के साथ, प्यारे बच्चों, 100% गारंटी के साथ आप सारे क्वेश्चंस जो देखेंगे वहां पर डेफिनेटली अपने आप को एक बात जरूर कहोगे, एक बात जरूर कहोगे, क्या पता है, काश ये सेशन मैंने थोड़ा पहले देखा होता तो अब तक ये डाउट मुझे नहीं होते। ट्रस्ट मी, ठीक है। तो बिना किसी बहुत ज्यादा इधर उधर की बात किए हम सीधा सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन में जनरली मैं क्या रखने वाला हूं, जरा इस बात को भी समझिएगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे जनरली आप लोग फॉलो करते हैं, लगभग 60% ऑफ द स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं, और एक कुछ मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, जो एक लॉबी है मेरे स्टूडेंट्स की। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोनों सेगमेंट से मैं बता सकूं, क्योंकि ये यूट्यूब पर जाने वाला है, तो ऑब्वियस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे नहीं पढ़े हैं लेकिन वो उस क्वेश्चन को देख रहे हैं एंड दे वांट्स कि सर हमें हमारे वाले तरीके से इस क्वेश्चन को समझा दीजिए, राइट? हाँ या ना? तो मैं हर एक क्वेश्चन को लगभग 2 तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले बेसिक से, और फिर अपन लोग जो चिरकुट्स की हमारी एक फौज है उनके लिए स्पेशली कि उनको ये क्वेश्चन कैसे करना था। आई होप कि आप दोनों सेटिस्फाई होंगे प्रॉपर तरीके से, और उससे भी बड़ी बात है कि जो क्वेश्चंस हैं आगे आकर के कभी भी आपको ये दिक्कत नहीं देंगे। मैं कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चन को, चाहे आप किसी भी मेथड से क्यों ना उसे सॉल्व करते सही, लेकिन आप इसके बाद हर एक एंगल से उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। खासकर मैं कहूंगा, देखिए आई एम नॉट अ प्रोफेशनली यूट्यूबर, है ना, तो आप क्या करो कि इस क्वेश्चन को पॉज कर लो, 2 सेकंड के लिए पॉज करो और फिर खुद के अपने आंसर्स बताओ कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, सही है, गलत है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अगर हम ये करेंगे तो हम दोनों की टोन एक चीज पर काम कर पाएगी। मैं जो कह रहा था कि आपके क्वेश्चंस गलत आएंगे, तो उसको आप समझ पाएंगे कि आपने कहां पर गलती की। अगर आप सीधा देखते चले जा रहे हैं तो आपको हो सकता है हर एक क्वेश्चन लगे कि हाँ ये सही है, गलत है, और बाद में अपनी ही ओपिनियन बदलने, अरे मैंने तो इसे सही कहा था। चलिए तो शुरुआत करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट के तौर पर हमें दिया गया है ऑल 736 इज 917। सारे के सारे जो 736 हैं वो क्या है, 919 है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं उम्मीद करता हूं, देखो मैं इसे थोड़ा सा ना ऊपर शिफ्ट कर देता हूं ताकि आपको आसानी से मैं यहाँ फिगर बनाऊं तो वो दिख जाए, ठीक है जी।
कोई बड़ा मसला नहीं है। आई होप कि आपको अभी ये दिख रहा होगा, आपको ये विजिबल होगा प्रॉपर तरीके से। और मैं यहाँ इसका डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है जी, मैं भी देख पा रहा हूँ, आपको प्रॉपर विजिबल है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट अगर मैं पहला बनाता हूं जिसमें दिया गया है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, ऑल 736, सारे के सारे जो 736 हैं ये सभी के सभी क्या है, दैट इज 917 है। ठीक है जी, कोई इशू ही नहीं है। दूसरा है ऑलमोस्ट 523 एज 284। ऑलमोस्ट का जो मीनिंग होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, ऑलमोस्ट जो है वो सम में कंसीडर किया जाता है। ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है, सम। भाई मेरे देखो, ऑलमोस्ट है, एटलीस्ट है, एटमोस्ट है। ध्यान देना, मैं यहां पर अभी कुछ शब्द और लिख रहा हूं। अगर एटलीस्ट भी बोला जाता है समहाउ, ठीक है, एटमोस्ट बोला जाता है, जनरली बोला जाता है, फ्रीक्वेंटली कहा जाता है, जैसे अगर वो ये भी कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली, ARB मीन्स उन सबका जो मीनिंग है वो आपको सम कंसीडर करना है। ठीक है जी, ये कुछ और भी ऐसे वैल्यूएबल इंपैक्ट है। कभी कभी आपको अ फ्यू भी आता है, राइट, सो अ फ्यू भी यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सभी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सम को। ठीक है, फिलहाल अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, ऑलमोस्ट 253 इज 284 या 523 इज 284, व्हाटएवर जो भी एंटिटी है। बट ना तो अभी मेरे पास 523 है इधर, नहीं 523 है, और ना ही अभी मेरे पास 284 है। तो मैं अभी इस स्टेटमेंट को होल्ड पर करूंगा, आगे जाऊंगा। अगला स्टेटमेंट क्या है, सम 284 इज 129। अभी भी मेरे पास 284 है नहीं, 129 है नहीं, तो इसको भी पॉज किया, होल्ड किया, आगे गए। आगे दे रखा है नो 917 इज 523। नो 917 यानी कि कोई भी जो 917 वाली एंटिटी है वो किसमें नहीं आ सकती मेरे भाई, ये 523 यानी कि 523 में नहीं जा सकती। इनके बीच में ना रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। हालांकि ये जो मैं बना रहा हूं क्रॉस, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली से समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्शन है, मतलब इसका कोई भी हिस्सा इसमें नहीं जाएगा और इसका 917 का कोई भी हिस्सा इससे टच नहीं करेगा। क्लियर सी बात है। ठीक है, अभी जो हमारे पास स्टेटमेंट रह गए थे जरा उनकी बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 523 एज 284, तो ऑब्वियस मैंने ऑलमोस्ट बता रखा है, ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट करता है सम को। देन वी विल ड्रॉ लाइक दिस, इट बिकम्स 284। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो रह गया था दैट इज सम 284 इज 129। सम 284 इज 129। ये हमारे पास हमारा स्टेटमेंट ड्रॉ हो चुका है। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई दी कंक्लूजन्स। अब हमें बताना है कि इनमें से, देखिए मैंने आपके लिए और आसान कर दिया, आपको फिगर भी दिख रहा होगा। अब तो पॉज करके अपने अकॉर्डिंग आंसर कर लीजिए। तो पहला जो कंक्लूजन है दैट इज नो 736 कैन बी 523। पहला कंक्लूजन आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है मेरे भाई? आई होप कि आपने इसका आंसर कर लिया होगा अपने दिमाग में कि भाई इसका आंसर ये है, राइट। अब देखो, पहले ही अगर मैं कंक्लूजन को पिकअप करता हूं, पहले अगर मैं कंक्लूजन को ड्रॉ करता हूं, तो देखो समझो जरा बात, कैसे हम इसे डील करेंगे। सबसे पहली गलतफहमी है जो ज्यादातर बच्चों ने पाल रखी है, इससे पॉसिबल, हाँ या ना। अरे भाई अपने आप से स्माइल करते हुए ही कहते रहो कि सर हाँ बात तो सही कह रहे हो, पॉसिबल ही तो है। यहां पर सर कैन भी लिखा हुआ है, ये पॉसिबल ही तो है। नहीं मेरे भाई, आपकी गलतफहमी है, आपकी गलतफहमी है, यही तो आप इसे गलत कर लेते हो। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या था? ध्यान करो, आपने कुछ आंसर तो रखा होगा, मैंने कहा पॉज कर लीजिए, तो ऑब्वियस पॉज करके करिए ना उसे। देखिए आपने कहा कि सर 736 यहाँ है और सर 523 यहां पर है, ठीक है, ये दोनों यहां पर है, राइट और रॉन्ग। तो इनमें किसका रिलेशन है भाई? हम कहें तो अगर कहेंगे सर नो का रिलेशन है, ऑब्वियस। देखो नो 736 कैन बी 523। और आपको ये सिखाया जाता है, अगर मान लीजिए, देखो पहले समझाने के लिए और बेहतर कर देता हूं इस क्वेश्चन को। अगर मैं 523 की जगह पर, समझना मेरी बात, सिर्फ समझाने के लिए इसका भी आंसर करेंगे। अगर मैं कहता 129 दे रखा है, आपसे कंक्लूजन पूछा है नो 736 कैन बी 129, अभी सिर्फ इस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? आप देखते हैं कि सर ये 736 यहां पर है और 129 यहां पर है,
सर इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है, ना पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, राइट। ना तो पॉजिटिव रिलेशन गिवन है, ना ही इनके बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन लाइक दिस, हमने नो का रिलेशन बनाया। आया ना। तो आप कहते सर जब कोई रिलेशन नहीं है तो सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट आएंगी, आप ऐसा कहते, राइट और रॉन्ग, हाँ या ना? ठीक है जी। मैं जानबूझ करके पॉज इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको 2 सेकेंड उस क्वेश्चन को समझने का मौका मिले जहां पर आप गलती करते हैं। बट आई टोल्ड यू वन थिंग दैट दिस इज नॉट द करेक्ट वन। मेरे भाई जब भी आपको इस तथ्य को मैं इधर लिख दे रहा हूं और यहां ध्यान से समझना, अगर आपको मिलता है नो ए कैन बी बी, तो इसका मीनिंग इज नॉट अ पॉसिबिलिटी केस, इट्स कम इन द कैटेगरी ऑफ पॉसिबिलिटी कम डेफिनेट। या तो आप इसे सीधा सीधा डेफिनेट मान लीजिए, नहीं तो चूंकि कैन बी दे रखा है इसीलिए मैं पॉसिबिलिटी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसे मैं पॉसिबिलिटी कम डेफिनेट कह रहा हूं। सर कहना क्या चाहते हैं? कहना मैं ये चाहता हूं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आप इसे नो ए कैन बी बी ना पढ़ें, नो ए कैन बी बी न पढ़ करके आप इसे सिंपल ये पढ़िए, तब भी बात एक ही है, और वो क्या? नो ए इज बी। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, आप इसे अगर ये पढ़ करके भी आंसर करते हैं तो आपके आंसर में कोई भी दिक्कत, कोई भी वहां पर मसला नहीं उठेगा। दोबारा ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, नो ए कैन बी बी, इसका मीनिंग है नो ए इज बी। व्हाट डज इट मीन? एक्चुअली जब कैन बी के साथ में कोई नेगेटिव एलिमेंट अप्लाई किया जाता है, कैन बी, यस, हाँ मैं समझ सकता हूं कैन बी इज अ पॉसिबिलिटी केस, लेकिन अगर इसे नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं तो ये इसे डेफिनेट कर देता है। अभी बताऊंगा इसको भी और अच्छे से, कब ये पॉसिबिलिटी ही बताएगा कि नो भी आ रहा है, कैन भी आ रहा है, फिर भी पॉसिबिलिटी है, वो भी समझाऊंगा मेरे भाई। बस ध्यान से, जब भी तो बोला सेशन को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सर नो ए कैन बी बी, हम क्या मानते हैं? नो ए इज बी, राइट और रॉन्ग? सर लेकिन ये तो पॉसिबिलिटी है। नहीं दोस्त, पॉसिबिलिटी कब होता है जरा इस चीज को पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर इसे आप छोड़ रहे हैं तो मतलब समझ लो अपना ही बंटाधार कर रहे हो भाई, मैं और कुछ नहीं कर सकता, आपके लिए सिर्फ वीडियो ला सकता हूं, आपको कह सकता हूं कि इस चीज पर फोकस करो। फोकस करना न करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इट विल व्हाट? नो ए कैन बी बी मींस नो ए इज बी। लेकिन सर ये पॉसिबिलिटी कब होता है? देखो अब मैं इसे पॉसिबिलिटी के मैनर में लिखने वाला हूं, नो ए बीइंग बी is a possibility, is a possibility। ध्यान दीजिएगा, आपको लगता है ये सर ये तो आपने बस उसको एक दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया है, लेकिन नहीं, नाउ इट इज अ पॉसिबिलिटी केस। आप इसे एज अ पॉसिबिलिटी सिनारियो जैसे करते हैं, जो कि नेगेटिव पॉसिबिलिटी देखते हैं या पॉजिटिव पॉसिबिलिटी देखते हैं, जैसे भी एंगल से देखते हैं आप इसे समझेंगे। नो ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। अगर ये सेंटेंस या ये कंक्लूजन हमें दिया गया है, नाउ 100% श्योरिटी के साथ आपको ए और बी के बीच में नो की पॉसिबिलिटी चेक करनी है। क्या कह रहा हूं मैं? अगर वो इज अ पॉसिबिलिटी करके आपको शब्द देते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको नो ए इज बी इस सेंटेंस यानी इस कंक्लूजन की पॉसिबल सिनेरियोज को चेकआउट करना है। ठीक है जी। सो अगेन मैं वापस, आई होप कि आपको पहले तो ये समझ आ गया होगा कि नो के साथ कैन भी लगा है, लेकिन पॉसिबिलिटी के साथ कैसे यूज करेंगे, राइट? या ऐसे भी लिख सकते थे, देखो बस आपको बनावट है, क्योंकि कंक्लूजन किसी भी भाषा के तौर पे दिया जा सकता है। नो ए कैन बी बी इज अ पॉसिबिलिटी। अंग्रेजी ग्रामर के अकॉर्डिंग मत चलिएगा भाई, मैं उस ग्रामर के अकॉर्डिंग चल रहा हूं जो एग्जाम में पॉइंट आउट की जाती है। एग्जाम में आपने बहुत बार देखा होगा कि सो मेनी टाइम्स वो ऐसे भी कहते हैं, अगर लैंग्वेज की बात करते हो तो सो मेनी टाइम्स आपको ये भी मिलता है, यू नो, ए इज नॉट आइदर द फैन ऑफ मोदी, आइदर फैन नॉर, मैं दोबारा बोलता हूँ, आपने ये आइदर और वाली लाइन देखी होगी नेगेटिव सेंटेंस में, जैसे ए किसी कैंडिडेट के बारे में बोला है, ए इज नॉट द फैन ऑफ आइदर मोदी और मुलायम। अगर ये सेंटेंस आपको मिलता है
तो आप यहां देखेंगे यहां पर आइदर और शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हाँ या ना। लेकिन ये सेंटेंस के शुरुआत में हमने क्या बोला था? सेंटेंस के शुरुआत में हमने कहा था इज नॉट, ए इज नॉट द फैन ऑफ मोदी और मुलायम, आइदर मोदी और मुलायम। तो यहाँ पर जो आइदर और जो दे रखा है एक्चुअली इसका यूज ही नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो नाइदर नॉर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि सो मेनी टाइम्स जानबूझ करके कंफ्यूजिंग लाइन आपके लिए बनाई जाती है, सो दैट कि आप उसके अकॉर्डिंग सोचो, ठीक है जी। तो अगेन देखो मैंने कैन बी का भी इस्तेमाल किया है, नो भी है, लेकिन यहां पर क्योंकि मैंने साथ में लगा रखा है एज अ पॉसिबिलिटी, नाउ यू अगेन विल चेक द सेम सिनेरियो, यानी आपको ए और बी के बीच में नो की पॉसिबिलिटी चेकआउट करनी है, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पर, जो कि हमने दे रखा था। अगर मैं यहां देखूं मेरे भाई, केवल जब मैंने 129 रखा हुआ है, तो नो 736 कैन बी 129, इसका अर्थ ये है कि नो के साथ कैन भी आ रहा है, सिंपल, कहीं पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे? नो 736 इज 129। अब आप देखें तो 736 और ये 129 का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो ना कोई भी आप डेफिनेट चीज सही नहीं कर सकते। आपको जो पहला कंक्लूजन है, अगर वो 129 के साथ आ रहा है तो क्या करना होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु? आपको ये गलत करना होगा। ध्यान से देख लो कि क्यों गलत हुआ है। आपने तो उसे सही किया होगा, हाँ, आपके अकॉर्डिंग क्या है, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो सिखाया जाता है जब कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो तो सारी संभावनाएं करेक्ट होती हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? बट इन्होंने संभावना पूछी कब है? सेंटेंस अभी भी वही सही है कि जब दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो तो सभी संभावनाएं सही होती हैं। बट यहां डेफिनेट है कहां, उसका मीनिंग तो हमने कुछ और रखा है। क्लियर और नॉट? तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब आ जाते हैं हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था भाई हमारे पास? ठीक है जी, चलो इतने से काम चलाएंगे। तो वापस आ गए हम फिर से। नो 736 कैन बी 523। जनरली बच्चों का आंसर क्या होगा? आपने सब ने इसका आंसर लगाया होगा सर इनके बीच में एक्चुअली ये नो का रिलेशन है, और नो का रिलेशन है तो संभावना कैसी होगी? गलत होगी। यही आपने किया है, हाँ या ना? क्योंकि वो नो का रिलेशन ही आपको दिख रहा है कि भैया कोई भी ये 736 523 नहीं होगा, इनके बीच में नो का रिलेशन है, और नो का रिलेशन है लेकिन वो पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं तो आपने इसे गलत कर दिया। बट मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये एक्चुअली नो का ही रिलेशन है, इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी केस। इसीलिए आपको पहला क्या करना होगा? करेक्ट करना, ठीक है। चलिए, अभी तो बहुत सारी स्माइल आना बाकी है, बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन दूर होने बाकी हैं। अरे भाई हम तो इसे पॉसिबिलिटी के तौर पे कर रहे हैं, बट नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन्हीं को हम डिस्कवर करके आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। चलिए दूसरा, ऑल 129 इज 917। क्या सारे के सारे 129 आपको 917 के अंदर दिख रहे हैं? क्या ऐसा दिख रहा है? क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को देख के आंसर कर सकते हो। कैसा दिख रहा है? क्या ऐसा कहेंगे? नहीं सर ऐसा तो नहीं दिख रहा है, सो द सेकंड वन इज रॉन्ग। क्लियर? 129 यहाँ है, 917 यहाँ है, ऑब्वियस ये गलत होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा हिस्सा इसमें नहीं आ रहा, और वो कंफर्म आपसे पूछ रहे थे कि क्या पक्का 100% श्योर आपको दिख रहे हैं? अभी नहीं दिख रहे हैं, 100% कैसे कह सकते हैं? सो सेकंड वन इज रॉन्ग। थर्ड वन देखिए, इस 84 आपको दिख रहा है क्या? 284, अगर ये कैन बी के बाद में आपको नहीं दिख रहा है तो ऐसा 284 लिखा हुआ है, इनकेस अगर ना दिख रहा हो तो। ठीक है जी, ऑल राइट। तो हैव अ लुक, अगर हम देखें तो यहां पर अब इस बार क्या पूछा जा रहा है? सम 917 कैन नेवर बी 284। इधर साइड में लिख रहा हूं मेरे भाई, सम 917 can never be 284। अगेन हमारे पास सर कैन बी करके पूछा गया है, लेकिन नेगेटिव यानी कि नेवर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। राइट और रॉन्ग? अब इस केस को भी प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कभी भी इसे पॉसिबिलिटी में ना देखें। इसका जो रियल मीनिंग है उस पर आप जाएं और उसके अकॉर्डिंग आप ये सोचें कि ये हमें कंक्लूजन दिया ही नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट जो हम लैंग्वेज यूज कर सकते हैं उसको रखें, और वो क्या है? सम 917 आर नॉट 284।
अगर ये आपका करेक्ट है तो ये भी करेक्ट होगा, अगर ये दूसरा वाला जो हमने लैंग्वेज लिखी है अगर ये गलत है तो ऊपर वाला गलत होगा, ऑब्वियस वो वही तो है। और अगर ये सही है तो ये भी सही है, राइट और रॉन्ग। तो आपको बस लैंग्वेज को कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये वास्तविकता में किस सेंटेंस को कन्वर्ट करके बोला गया है वो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल वापस आए तो इनका कहना है कि कुछ ऑब्वियस मैंने चूंकि यहाँ पर लिख लिया है सम 917 आर नॉट 284, तो यहाँ बोला जा रहा है कुछ 917 ऐसे हैं 917 ऐसे हैं जो 284 नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो इस 284 को आप ऐसे बना सकते हो। अरे भाई दूसरे कलर से बनाता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखे। इस सर्कल को चूंकि इसका रिलेशन बस इतना है कि 523 में थोड़ा सा हिस्सा आना चाहिए, मैं पॉसिबल सिनेरियो के लिए मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूं, अभी भी इसका थोड़ा सा हिस्सा इसमें आ रहा है येलो वाले सर्कल में। तो आई होप सो कि आप अब नहीं कह पाएंगे कि भैया 917 का कोई भी हिस्सा 284 में नहीं है। अब तो सारे के सारे 917 इसके अंदर आ गए। और आप क्या कह रहे थे, कंफर्म 917 का कुछ ऐसा हिस्सा है जो 284 में नहीं आता, लेकिन इस येलो सर्कल ने आपकी ये जो संभावना है, ये जो आपके दिमाग में भ्रांति थी उसको दूर कर दिया है, राइट और रॉन्ग। तो द थर्ड कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम अपने बाकी के चिरकुट्स लोगों के लिए कि वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नॉर्मलाइज करके इसे सॉल्व कर सकते हो, मीनिंग सेम रहेगा सबके लिए, राइट, मीनिंग सबके लिए वही सिमिलर है। और फटाफट से अगर हम देखें तो हमें क्या देखना था, नो के लिए, मैं सब अपने बच्चों के लिए जो मुझसे पढ़ चुके हैं, नो 736 कैन बी 523 मीन्स हमें कैन बी हटा करके नो के लिए सोचना था। और नो के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा, डायरेक्ट से डायरेक्ट। देखो जरा, क्या 736 डायरेक्ट है? हाँ सर, क्योंकि ये डायरेक्ट सर्कल के ही अंदर आ रहा है, ऑब्वियस, राइट और रॉन्ग। और ये भी डायरेक्ट है तो ये डायरेक्ट से डायरेक्ट हो गया, पहला वाला ऑब्वियस आपके लिए करेक्ट आएगा। क्यों? बिकॉज इससे डायरेक्ट टू डायरेक्ट। आप लोगों को मैंने सिखा रखा है कि डायरेक्ट से डायरेक्ट मतलब नो, राइट। तो पहला कंक्लूजन करेक्ट है। दूसरा देखो, ऑल 1 to 9 इज 917, क्या सारे के सारे 1 to 9 आपको 917 में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं तो आप इसे गलत करेंगे, राइट और रॉन्ग। तीसरा क्या है, सम प्लस कैन नेवर है तो ऑब्वियस इसे सम नॉट पढ़ना है। ये क्या करें, 917 कैन नेवर बी, या कह सकते हैं सम नॉट इज नॉट 284, यानी कि ये वाला सम 917 आर नॉट 284। 917 क्या है तो आपका आंसर होगा, आई होप आप सभी बच्चे जानते हैं, ये एक डायरेक्ट है, राइट, क्योंकि डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट हो रहा है। और अगर आप इसे देखें 284 को तो इट्स वर्किंग लाइक अ चिपकू, राइट और नॉट। और मैंने आपको समझाया था कि सम नॉट कब से होता है, जब या तो वो डायरेक्ट से डायरेक्ट हो या फिर चिपकू से डायरेक्ट मींस C2D हो। ऑब्वियस ये फिलहाल जो है वो डायरेक्ट से चिपकू हो रहा है। पहला हमें क्या बोला गया था, 917 तो डायरेक्ट, और डायरेक्ट से ये कौन है, दैट इज चिपकू। तो ये D से C हो रहा है जो कि हमारा वैलिड नहीं होगा, गलत होगा। तो आई होप कि आपको भी ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी कि हमने ये आंसर क्यों किए हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बताओ मुझे फटाफट से इस कंक्लूजन के आंसर्स आपके अकॉर्डिंग क्या है। चेकआउट करो फटाफट से और आंसर करो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर दी कंक्लूजन्स विच आर ट्रू और विच आर आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं, बस पॉज करो और पहले आंसर करो। चलो भाई, मुझे मजबूरन चेकआउट करना पड़ता है वॉइस प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत वॉइस की होती है। हाँ चलिए चलिए चलिए, अगर अभी भी ऐसे स्टेटमेंट देख करके आप अभी कंक्लूड ना कर पा रहे हो तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ऑलराइट, मैं इसे थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ मेरा भाई। पहला जो स्टेटमेंट है उसमें दिया गया है ओनली अ फ्यू टोकन इज ट्रेवल। ओनली अ फ्यू अपने आप में रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, सम प्लस सम नॉट को। मतलब ये सम भी कह रहा है क्योंकि इस लाइन का जो अर्थ है, अगर आप देख रहे हो यहां आपने देखा था लिखा हुआ है केवल कुछ टोकन यात्रा है। केवल कुछ ही टोकन यात्रा है, सारे टोकन यात्रा नहीं है। केवल और केवल कुछ ही टोकन जो है वो यात्रा है, मतलब कुछ तो है लेकिन केवल कुछ ही हैं, सारे नहीं हैं। दैट इज वाई अगर आप इसे कंक्लूड करोगे तो आपको फाइनली रिजल्ट मिलेगा सम और सम नॉट।
यानी ओनली अ फ्यू का जो मीनिंग होता है दैट इज सम प्लस सम नॉट। एक ही स्टेटमेंट में दो कथन, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फिलहाल ओनली अ फ्यू टोकन एज ट्रेवल को हम बनाएंगे तो इसको ड्रॉ करने का सिंपलेस्ट तरीका है, ये हमारे पास पहला क्या है दैट इज टोकन है। ओनली अ फ्यू टोकन आर ट्रेवल, तो नो डाउट हम इसे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने वाले हैं, ये हो गया सम, और साथ में अभी टोकन का 100% कुछ ऐसा हिस्सा भी है जो ट्रेवल में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए, ऑल टोकन एज टिकट, सारे के सारे जो टोकन हैं ये टिकट हैं, सारे के सारे टोकन क्या हैं, ये टिकट के अंदर आते हैं। मैं यहां पर मेंशन अप कर देता हूं इस टिकट। नेक्स्ट है हमारे पास नो ट्रेवल इज टाइम, कोई भी ट्रेवल टाइम नहीं है, तो इन दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि भैया इनका कोई आपस में शेयर एक दूसरे को मिलने वाला नहीं है। नो ट्रेवल इज टाइम, अलग अलग बनेंगे बिल्कुल। अगला है सम ट्रेवल सॉरी इसे सम टुडे इज टाइम, कुछ टुडे क्या है, टाइम है, तो हम इन दोनों का कुछ हिस्सा आपस में शेयर कर सकते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 चेकआउट करेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु। देखो, ऑल टिकट बीइंग ट्रेवल इज अ पॉसिबिलिटी, पहला कंक्लूजन है क्या सभी टिकट के ट्रेवल होने की संभावना है, क्या सभी टिकट के ट्रेवल होने की संभावना है। तो अगर आप देखें तो टिकट हमारे पास यहां है, ट्रेवल का हिस्सा हमारे पास यहां है। ध्यान से इस बात को समझिएगा, ये कह रहे हैं कि सारे के सारे टिकट को आप ट्रेवल के अंदर बना सकते हो, तो आपका आंसर आना चाहिए दैट इज रॉन्ग। हाँ, ऐसा कैसे, किस बेसिस पे आप ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, एक चीज पर ध्यान दो, अगर मैंने सारे के सारे टिकट को इसके ट्रेवल के अंदर बना दिया, समझना ये है ट्रेवल, इन्होंने क्या कहा है सारे के सारे टिकट किसके अंदर चले जाएं, ट्रेवल के अंदर। चलिए, मैंने आपकी जो इच्छा थी उसको पूरा कर दिया, ऐसे बनाया, लेकिन अभी टिकट के अंदर एक और एंटिटी है जो आएगी ही आएगी, फुली इनसाइड है, कौन, दैट इज टोकन। तो आपको टोकन यहां बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? आप कहेंगे हाँ सर। और यहां पर एक रिलेशन इस ट्रेवल के साथ ये था कि टोकन का कुछ हिस्सा ट्रेवल में नहीं आना चाहिए। अब मुझे बताओ देख करके, इस टोकन के पास कोई ऐसा हिस्सा है जो ट्रेवल में ना आ रहा हो? आप कहेंगे नहीं सर। तो सारा का सारा जो टोकन का हिस्सा है वो ट्रेवल के अंदर आ गया, और जबकि हमारा स्टेटमेंट साफ तौर पर यहां कह रहा था कि भाई साहब कुछ तो हिस्सा ऐसा रखना पड़ेगा इसका, टोकन का, जो किसमें नहीं आएगा, ऑब्वियस ट्रेवल में नहीं आएगा। राइट और रॉन्ग बोलो, हाँ या ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ गई होगी कि टोकन आपका इस ट्रेवल के अंदर पूरा आ ही नहीं सकता, क्योंकि टोकन के पास कुछ ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो इस ट्रेवल में नहीं जाएगा। ठीक है, यही तो ये मार्कर, ये जो मार्कर है ये यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोकन कुछ न कुछ आपको बाहर रखना पड़ेगा ट्रेवल से, और आपने पूरा का पूरा टोकन बाया टिकट इसी के अंदर रख दिया, क्योंकि टिकट को अगर आपने ट्रेवल के पूरा अंदर रखा है और टिकट के अंदर कौन है, दैट इज टोकन है, तो ये भी इसके अंदर चला गया। और अब हमारे पास ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है इस टोकन का जो ट्रेवल से बाहर हो। दैट इज वाई हमें इस प्रकार की संभावना को गलत करना पड़ा, यानी ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसा करने पर क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट वॉलेटाइल हो जाएगा, हमारा कथन निरर्थक हो जाएगा, उसकी बात की कोई कहते हैं ना कि स्टेटमेंट हमारे पास 100% ट्रू होना चाहिए, आपने उसी को गलत कर दिया। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड वन देखो, 100% टुडे बीइंग ट्रैवल इज अ पॉसिबिलिटी, 100% टुडे बीइंग ट्रैवल इज अ पॉसिबिलिटी। इनका कहना यह है कि क्या आप 100% टुडे यानी कि पूरे टुडे को ट्रैवल के अंदर रख सकते हो? क्या पूरे के पूरे टुडे को, टुडे यहां पर है, इस टुडे को आप ट्रैवल के अंदर रख सकते हो? मेरे भाई, आप ऐसा भी नहीं कर सकते, के पीछे का रीजन जानो। अगर टुडे का पूरा हिस्सा आपने इस ट्रैवल के अंदर बना दिया ऐसे, ध्यान समझना, तो ये जो हिस्सा था, इतना वाला हिस्सा, ये हिस्सा कहना क्या चाहता है? ये हिस्सा आपसे कह रहा है कि मेरे भाई इसका कुछ हिस्सा इसमें आ रहा है, किसमें, टाइम में, और टाइम और ट्रैवल के बीच में कौन सा रिलेशन बना रखा है, नो का। मतलब जो चीज टाइम में आएगी वो कभी भी ट्रैवल में नहीं आ सकती, जो चीज टाइम में आएगी
जो चीज टाइम के अंदर आ गई वो कभी भी इसमें नहीं जाएगी। अर्थात क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस टुडे का कुछ हिस्सा जो इस टाइम में आ रहा है वो तो कभी जिंदगी में ट्रेवल जा ही नहीं पाएगा। लाइक कंट्रीज समझ लीजिए, जैसे लाइक सपोज करिए कि ये कोई भी एक कंट्री ले लीजिए और इस कंट्री के वो लोग जो इस कंट्री में भी रहते हैं वो कभी भी यहाँ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इस कंट्री का जो कैंडिडेट है उसने नो की रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। जैसे चाहो उस एंगल से आप इसे समझ सकते हो। फिर से एक बार बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। टुडे का वो हिस्सा जो इस टाइम के अंदर आ रखा है, कुछ तो हिस्सा आ ही रहा है, ये हमें क्लियर है, मैंने यहाँ पर उसे हाईलाइट भी किया है। तो ये जो हिस्सा है वो कभी भी इस ट्रेवल में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि सर इनके दोनों के बीच में नो करलेशन बना हुआ है। इसका कोई भी हिस्सा इसमें नहीं और इसका कोई भी हिस्सा इसमें नहीं। तो टाइम के अंदर ये जो हिस्सा है टुडे का, यानी टुडे का कुछ हिस्सा टाइम के अंदर आ भी रहा है और वो हिस्सा कभी भी इसका पार्ट नहीं होगा। इट मीन्स कंफर्म हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा टुडे ट्रेवल के अंदर नहीं रखा जा सकता। कुछ एक हिस्सा तो आपको बाहर रखना ही पड़ेगा जो किसमें आएगा? टाइम में आएगा। तो द सेकंड केस इज ऑल्सो एलिमिनेट। ठीक है जी, ये तो है बेसिक पहलू जिनसे आप सबको धीरे धीरे मतलब देख करके समझ में आ जाता है। बाद में अपने चिरकुट्स के लिए भी इस पूरे सेशन को कंप्लीट बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन को आपके खुद को जो मैंने सिखा रखा है आप लोगों को उस तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा। ये मैंने अपने आप को पहले से ही डिसाइड करके रखा है कि सारे बच्चों को ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। देखो तीसरा, ऑल टोकन कैन नेवर बी टाइम। ऑल टोकन कैन नेवर बी टाइम। ऑल टोकन कैन नेवर बी टाइम। अब इसको ना मैं एक बेहतरीन तरीके से बताता हूं। आई होप कि जो सभी लोग हैं, खासकर जो मेरे स्टूडेंट हैं, उन सबको इसका सिनेरियो पता है कि हम इसे कैसे डील करते हैं। मैं ये कहता हूं सभी बच्चों से जो अभी आप पहली बार देख रहे हैं, मैं ये कहता हूं इसमें सबसे बड़ी समस्या की जड़ कौन सी है? दैट इज नेवर है। खासकर ऑल के लिए ही ऐसा यूज करना है। अगर मैं ये नेवर हटा देता, व्हाट इज इट? आप कहते सर अब तो ये ऑल की पॉसिबिलिटी बची है। आपने नेवर हटा दिया तो ये ऑल की पॉसिबिलिटी बची है, आया ना? क्योंकि जब ये सेंटेंस आप पढ़ते हैं ना तो एक्चुअली ये नेवर की वजह से आप कंफ्यूज होते रहते हैं। तो मैंने वो नेवर हटा दिया वहां से। ठीक है, अब जरा देखो क्या है? ऑल की पॉसिबिलिटी है। किससे किसके बीच में? टोकन से टाइम के बीच में। टोकन कहाँ है? ये रहा। टाइम कहाँ है? ये रहा। क्या मुझे ये बताओ टोकन का कुछ हिस्सा ऐसा है जो ट्रेवल के अंदर आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। ये देखो ये वाला शेडो जो अगर दिख रहा हो आपको तो इतना हिस्सा तो आएगा ही आएगा। आप कहेंगे हाँ, तो अगर इस टोकन का कुछ हिस्सा इसमें आ गया तो क्या इसमें आ सकता है वो हिस्सा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये कभी भी टाइम का पार्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेवल के अंदर आ चुका है और ट्रेवल और टाइम में नो करलेशन है। राइट और रॉन्ग? हाँ या ना? तो मुझे केवल इतना बताओ, क्या सारे के सारे टोकन को टाइम बना सकते हैं? तो सारे के सारे टोकन को टाइम के अंदर नहीं रखा जा सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ इसका जो हिस्सा इस ट्रेवल में आ गया उस वजह से। तो आप इसे क्या कर रहे होते? गलत कर रहे होते अगर नेवर नहीं होता तो। सिंपल सा हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, मैंने बस नेवर को हाइड कर दिया। अब इसे आप क्या कर रहे हो? सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो? तो आप कहेंगे सर ये तो गलत करना पड़ेगा क्योंकि सारे के सारे टोकन इसके अंदर नहीं बनाए जा सकते, टाइम के अंदर नहीं बनाए जा सकते। यही आपका कहना है। लेकिन अभी आप इसे क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो ना। लेकिन एक्चुअली नेवर हटा थोड़ी दिया है, वो तो हमने हाइड किया है। अगर मैं इस नेवर को क्या करूं? वापस से मैदान में ले आऊं, इस नेवर को हम वापस से मैदान में ले आए, तो आपका आंसर यही रहेगा या पलट जाएगा? नेगेटिव हमेशा हर चीज को हाँ को ना में बदल देते हैं, ना को हाँ में बदल देते हैं, पता है ना? नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाते हैं। खैर, तो हमारा ये आंसर क्या आने वाला था? गलत आने वाला था अगर ये नहीं था तो। लेकिन जैसे ही ये गेम में वापस आएगा इस क्वेश्चन का आंसर पलट जाएगा और इसे आपको करेक्ट करना। बिंदास तरीके से 1 लाख क्वेश्चन लगाइएगा, कभी भी ये मेथड आपको धोखा नहीं दे सकता। 100% ISO सर्टिफाइड। ठीक है जी। करना कैसे है? नेवर को हाइड कर लो, ऑल की पॉसिबिलिटी चेक करो, या तो वो सही आएगी या गलत आएगी। जो भी आ रही है उसको आंसर को पलट दो। अगर ये सही आती तो मैं इसका आंसर गलत करता, और अगर ये गलत आ रही है तो मैं आंसर सही कर रहा हूं। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, ऑप्शन डी यानी कंक्लूजन नंबर डी में देखो, सम टाइम कैन नेवर बी टिकट। कुछ टाइम कभी भी टिकट नहीं हो सकते। इसका मतलब है, मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था,
इसको आप सम प्लस कैन नेवर मत देखो, इसको देखो सम टाइम इज नॉट टिकट। दैट्स इट। इसका जो आप आंसर करेंगे वही इसका आंसर होगा। तो फटाफट से चेकआउट कर लो। देखो बताओ, टाइम का कुछ हिस्सा किस में नहीं आएगा? टिकट में नहीं आएगा। टाइम का कुछ हिस्सा टिकट में नहीं आएगा, इस बात की क्या गारंटी है? कहेंगे सर नो का नहीं मेरे भाई, नो की किससे मनाही है? टाइम का ट्रेवल में है, कोई हिस्सा नहीं जा सकता, हाँ या ना? लेकिन अगर देखना मैं इस टाइम को ही ऐसे बना लूं, देखो ऐसा सब पॉसिबल केस के लिए किया जाता है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बनाना नहीं है। लेकिन सिंपल भाई, टाइम का और ट्रेवल का यहां भी कोई हिस्सा आपस में एक दूसरे से शेयर नहीं हो रहा है। अगर मैं इसे ऐसे बना लेता तब भी कोई हिस्सा आपस में शेयर नहीं हो रहा था। लेकिन जरा अब क्या क्या दिखाओ कि कुछ टाइम कुछ टाइम क्या नहीं है, कुछ टाइम टिकट नहीं है। यहाँ तो सारे के सारे टाइम क्या हो गए? टिकट के अंदर आ गए। तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझना बात को, ऐसा हो भी सकता है कि कुछ टाइम का हिस्सा टिकट के अंदर ना आए, और यहां पर हमने देखा कि ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम का कुछ हिस्सा टिकट में ना आए। मतलब ऑब्वियस ऐसा पॉसिबल केस। बट इन्होंने कैसे पूछा है? इन्होंने तो सर ये डेफिनेट में पूछा है, और डेफिनेट में पूछा है तो ये गलत होगा, हाँ या ना? बस आप लोग जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं, पहली बार मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, प्लीज अब सिर्फ अपने आंसर्स को चेकआउट करो। मैंने कहा है कि बहुत सारे अभी क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं जिनके बारे में आपको पता तक नहीं है, और वो सिलोजिज्म में एग्जिस्ट करते हैं। पता है आपको? हाँ नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा, चिंता ना करिए। फिलहाल मैं वापस आता हूं अपने बच्चों के लिए, जो भी हमारे बच्चे हैं, और उन्हें कैसे डील करना था आओ जरा चेकआउट कर लेते हैं। तो ये क्या था? टिकट था, क्या जो भी है। चलिए तो अपन लोग कैसे सॉल्व करते हैं भाई? पहला है ऑल टिकट बीइंग ट्रेवल इज अ पॉसिबिलिटी। तो मैंने बताया है आप ऐसे मत देखो, आप सिर्फ ये देखो कि टिकट और ट्रेवल के बीच में क्या रिलेशन है। आई होप आप, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे वो बच्चे जो मुझसे पढ़ रखे हैं उन्हें आराम से समझ आ जाएगी ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऑल टिकट बीइंग ट्रेवल इज अ पॉसिबिलिटी, ये पूछा गया है। तो हम टिकट से ट्रेवल का रिलेशन देखेंगे। टिकट से ट्रेवल, ध्यान देना टिकट यहां पर है और ट्रेवल हमारे पास यहां है। टिकट से ट्रेवल का रिलेशन देखें, टिकट से ट्रेवल का रिलेशन अगर हम देखेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, तो ये देखो टिकट है, टिकट से ट्रेवल का रिलेशन देखो तो देयर आर टू रिलेशंस। कौन कौन से? एक तो सम, ये यहाँ पे जो दिख रहा है थोड़ा सा पोर्शन, और एक सम नोट भी है। कौन सा? ये वाला हिस्सा। अरे ये टिकट का भी तो हिस्सा है, टिकट के अंदर कुछ ऐसा हिस्सा है जो ट्रेवल में नहीं जाएगा। तो ये कैसे काम कर रहा है? ऐसा चिपकू की तरह काम कर रहा है। चिपकू टू डायरेक्ट मीन्स ऐसा सम नोट, और यहां देखोगे तो ऐसा सम। और मैंने आपको समझा रखा है कभी भी जब दो रिलेशन होते हैं तो पॉसिबिलिटीज गलत होती हैं, राइट और नॉट? सारी पॉसिबिलिटी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सारी पॉसिबिलिटी गलत होती हैं। आई होप कि अब आपको ये सेक्शन समझ आया कि पहला वाला हमने क्यों गलत किया, राइट और रॉन्ग। थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक्चुअली। मेरे बच्चों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, उनको बस कुछ चीजें सिखा दी हैं, जैसे स्पेशली डायरेक्ट है और स्पेशली चिपकू है। इनके ब्याह पर उन्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा वो आंसर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा प्लीज पेशेंस रखिएगा। दूसरा है 100% टुडे बीइंग ट्रेवल इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगेन बेटा टुडे से ट्रेवल का रिलेशन देखो, टुडे इज हियर लाइक अ चिपकू। ट्रेवल को देखोगे तो वेयर इज ट्रेवल, ये। तो चिपकू से डायरेक्ट इज व्हाट? चिपकू से डायरेक्ट भाई ऑब्वियस टुडे चिपकू हो गया, और उधर देखोगे तो डायरेक्ट है। तो चिपकू से डायरेक्ट मतलब सम नॉट का रिलेशन है, और सम नॉट के रिलेशन में बेटा ऑल की पॉसिबिलिटीज गलत होती हैं। सम नॉट का अगर रिलेशन गिवन होता है तो ऑल और सम नॉट की पॉसिबिलिटीज गलत होती हैं, हाँ या ना? ठीक है, तो ऑब्वियस ये गलत हो गया। तीसरा देखो, ऑल टोकन कैन नेवर बी टाइम। सारे के सारे ये जो टोकन है वो कभी भी टाइम नहीं हो सकते। हाइड कर लो इसे, है ना? हाइड कर लिया। तो टोकन से टाइम का क्या रिलेशन है? टोकन इज हियर और टाइम इज हियर। टोकन से टाइम का रिलेशन देखोगे तो बेटा लोग ये आपका चिपकू से डायरेक्ट बनना है। देखो टोकन का कुछ हिस्सा इस ट्रेवल में आ गया, हाँ या ना? और क्लियर कर देता हूं, नहीं तो ये ढेर सारा काम करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है जी। सो अब देखो, आप जो थर्ड वाला देख रहे थे, ऑल टोकन कैन नेवर बी टाइम। तो टोकन से टाइम का क्या रिलेशन है? टोकन यहां पर है और ये ट्रेवल के अंदर थोड़ा सा इसका सेक्शन आ गया, तो टोकन इज अ चिपकू। और टाइम देखोगे तो ये बिल्कुल कॉर्नर पर है, तो टोकन क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। ऐसे चिपकू टू डायरेक्ट,
चिपकू टू डायरेक्ट इज अगेन सम नॉट, और सम नॉट में सारी ऑल और सम नॉट की पॉसिबिलिटी गलत होती है। फिलहाल ये किसकी पूछ रहे हैं, ऑल की, तो वो गलत आती, लेकिन नेवर को वापस से गेम में लाओगे तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राइट और रॉन्ग। चले नेक्स्ट वन देखो, ऑब्वियस सम प्लस कैन नेवर है, सम प्लस कैन नेवर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सम नॉट में। और टाइम से टिकट का रिलेशन देखो तो टाइम इज हियर और टिकट इज हियर। टाइम इज व्हाट, इज अ डायरेक्ट, और ये टिकट इज व्हाट, इज अ चिपकू। राइट और रॉन्ग। डायरेक्ट से चिपकू कोई रिलेशन नहीं होता, हाँ या ना, डायरेक्ट से चिपकू कोई रिलेशन नहीं होता। आप डेफिनेट में पूछ रहे हो, ये तो मतलब ही नहीं बनता भाई, डायरेक्ट से चिपकू कोई रिलेशन नहीं है। पॉसिबिलिटी में पूछते तो मैं करेक्ट करता, लेकिन पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसका तो मीनिंग एग्जैक्ट डेफिनेट है, तो ये वाला भी गलत होगा। आंसर दोनों से ही देखोगे आपको क्या मिलेगा, इस ऑप्शन सी। और वो जो बच्चे हैं जो इस डायरेक्ट एंड चिपकू को नहीं जानते, वो सरप्राइजिंगली देख रहे हैं, मतलब कर क्या रही है भाई, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। उसके पीछे का एक बैकग्राउंड है, उसके पीछे की एक साइंस है जो जनरली मेरे बच्चे पढ़े हुए हैं। खैर, तो आपको भी मैं आंसर कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, और इसका पता करिए साहब, इस कंक्लूजन का पता करिए, कौन कौन से कंक्लूजन यहां पर करेक्ट हैं और कौन कौन से कंक्लूजन यहां गलत हैं, फटाफट से। चलिए, तो मैं यहां पर स्टेटमेंट को ड्रॉ करूंगा। आप चाहे तो हिंदी से भी बना सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आप पॉज करके, मैंने बोला है ना, हर एक व्यक्ति को पॉज करने के लिए बोला, पॉज करके आराम से अपने आंसर कर लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाँ चलो, पहला स्टेटमेंट देखें, दिया गया है सम सिंगर्स आर डांसर्स, दूसरा है ओनली डांसर्स आर आर्टिस्ट। प्यारे भाई, प्यारे दोस्त, प्यारे बंधु, इस बात को समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो ये विशेष इंपॉर्टेंट टास्क है। कैसे, जनरली जब भी आपको ये ड्रॉ करना है तो आप इस ओनली को हटाइए, इसकी जगह पर ऑल प्लेस करिए, और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को कर लीजिए आपस में स्विच, यानी इट विल लुक अलाइक ऑल आर्टिस्ट आर डांसर, ऑल आर्टिस्ट आर डांसर, ऑल आर्टिस्ट आर डांसर। बट जैसा कि मैंने कहा, इट्स जस्ट लाइक लुक अलाइक वाला फॉर्मेशन है, ये ऑल का रिलेशन नहीं है, इसे प्लीज ऑल मत मान लीजिएगा। ये तो सिर्फ हम डायग्राम बनाने के लिए यूज करते हैं। मैंने पहला स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पहले ये समझाना था, ठीक है। अब ये अगर सर ऑल का रिलेशन नहीं है तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हो सकता है कि हम आगे कंक्लूजन करें उस टाइम पे जैसा फिगर दिखता है। कभी कभार मैं भी बहुत बार मिस्टेक कर चुका हूँ, एक पुराने वीडियो में एक छोटी सी जगह पर मैंने इसे ऑल कंसिडर कर लिया था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ह्यूमन एरर है, हम इसे ऑल समझ जाएंगे। तो इसको बेहतर तरीके से आप समझने के लिए क्या करेंगे, जो अंदर वाला पर्सन है इसे आप लॉक कर दीजिए, जैसे मैंने यहां किया है, बिल्कुल ऐसे। अब कभी भी आप आर्टिस्ट को ऑल के रिलेशन में नहीं समझेंगे, किससे, डांसर से। हालांकि है यहां पर तो ऑल के है, लेकिन इसके कुछ और जो एस्पेक्ट हैं वो भी आपको क्लियरली दिखेंगे। इसे लॉक करने का मतलब क्या है, एक्चुअली आप उस लाइन की मीनिंग समझें तो क्या है, ओनली डांसर्स आर आर्टिस्ट, केवल डांसर ही आर्टिस्ट हैं, केवल और केवल पूरी दुनिया में डांसर्स ही आर्टिस्ट हैं। मतलब डांसर्स के अलावा कोई और आर्टिस्ट हो ही नहीं सकता। अगर पूरी दुनिया में कोई आर्टिस्ट हो सकता है तो वो कौन हो सकते हैं, केवल डांसर हो सकते हैं। उसके अलावा कोई और कैंडिडेट किसी भी कीमत पर आर्टिस्ट नहीं हो सकता। तो जो अंदर वाला है उसे लॉक करने का तात्पर्य यह है कि ये अब किसी भी सर्कल को, जो भी हम एंटिटी को बनाते हैं, उसको टच नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के, जिसके अंदर ये बना हुआ है, डांसर के अंदर ये बना हुआ है, तो सिर्फ डांसर को टच कर सकता है। उसके अलावा ये किसी और सर्कल, किसी और क्वांटिटी, किसी और एंटिटी को टच नहीं कर सकता। ये 100% सबके साथ नो करलेशन बनाएगा। केवल इतना डायग्राम बना करके भी अगर मैं आपसे यहां कंक्लूजन में पूछूं, ध्यान देना, नो अमेरिका इज आर्टिस्ट, और स्टेटमेंट यही है केवल हमारे पास, ओनली डांसर्स आर आर्टिस्ट, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट कहेंगे सर ये तो गलत है,
क्योंकि अमेरिका हमारे पास स्टेटमेंट में ही नहीं है भाई, अमेरिका हमारे पास स्टेटमेंट में नहीं है और किसी चीज के बारे में हमें पता नहीं, हम तो उसे गलत करेंगे, और वो भी डेफिनेट में पूछा जाए तो। राइट और रॉन्ग, सबका यही कहना होता है। लेकिन नहीं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, ये जो कंक्लूजन है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि उन्होंने इसे ओनली से डिफाइन किया है, और ओनली से डिफाइन करने का अर्थ ये है कि ये जो आर्टिस्ट है वो किसी और को टच कर ही नहीं सकता एक्सेप्ट दिस डांसर। राइट और रॉन्ग? तो ये मेरे भाई, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, कुछ भी और एंटिटी हो, उससे आर्टिस्ट टच करेगा ही नहीं। और टच नहीं करेगा यानी वो 100% हर एक से दूर ही रहेगा, उसी को हम नो कहते हैं। तो ऐसे सर्कल को लॉक करना बेहद जरूरी है ताकि आपको आगे जाकर के ये चीजें पता रहे। आइए वापस आते हैं अपने पहले स्टेटमेंट पर जिसमें दिया गया था सम सिंगर्स आर डांसर्स। कुछ सिंगर्स जो हैं ये डांसर्स हैं। सम सिंगर आर डांसर। थर्ड वन था सम सिंगर आर नॉट परफॉर्मर्स। कुछ सिंगर परफॉर्मर नहीं है, तो मैं यहां पर सिंगर्स का कुछ हिस्सा लूंगा और ये कुछ हिस्सा क्या नहीं है, परफॉर्मर नहीं है। शॉर्ट में हम लिख देते हैं इसे परफॉर्म। ठीक है, और आगे हमारे पास स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू परफॉर्मर्स आर प्लेयर्स। तो हम पहले भी अभी इसी सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम प्लस सम नॉट, मतलब कुछ परफॉर्मर प्लेयर्स हैं, साथ में कुछ परफॉर्मर प्लेयर्स नहीं है। दोनों ही बातें एक साथ आपको प्रोवाइड की गई हैं। आई होप आप फिगर मिल गया है। नाउ चेक आउट द कंक्लूजन। अभी चेकआउट करो कंक्लूजन्स को और बताओ आपके अकॉर्डिंग आंसर्स क्या हैं। पॉज करके देख के जैसे भी आप कर सकते हो वैसे कर लीजिए। चलिए, तो पहला अब मैं आंसर कर रहा हूं। आई होप कि आप आंसर कर चुके होंगे पॉज करके, और मैं यहां पर अब इनके आंसर्स करने वाला हूं। ठीक है, पहला कंक्लूजन है नो आर्टिस्ट इज प्लेयर। कोई भी आर्टिस्ट प्लेयर नहीं है। आंख बंद करके इसे करेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो आर्टिस्ट है ये लॉक्ड है, ये हर एक के साथ में नो और सम नॉट का ही रिलेशन बनाता है और सारी पॉसिबिलिटी गलत करता है। ठीक है जी, ऑल द चिरकुट्स हैव वेल नोन दिस फैक्ट कि ये जो अंदर वाला सर्कल है जो लॉक्ड है, ये सभी के साथ नो और सम नॉट का रिलेशन बनाएगा और किसी के साथ कोई कैसी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा। राइट और रॉन्ग? पहला वाला क्या रहा, करेक्ट रहा। दूसरे पर आ जाते हैं। दूसरा आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा हो। दूसरा है ऑल डांसर्स बीइंग परफॉर्मर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अब मेरे भाई इज नॉट अ पॉसिबिलिटी को प्लीज नेगेटिव पॉसिबिलिटी मत कंसीडर करना। ठीक है जी, आपने तो आंसर कर ही लिए हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अब इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। और वो क्या है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जब भी आपको इज नॉट अ पॉसिबिलिटी मिले, पहले तो ये अंतर समझ जाओ कि ये नॉट की मतलब नेगेटिव पॉसिबिलिटी नहीं है। नेगेटिव पॉसिबिलिटी मतलब जैसे होता है ना कि ऑल डांसर्स बीइंग नॉट बीइंग परफॉर्मर इज अ पॉसिबिलिटी, यहां पर नॉट लगा होता स्टार्टिंग में, है ना। ऑल डांसर नॉट बीइंग परफॉर्मर इज अ पॉसिबिलिटी। नाउ यू कैन से इज अ पॉसिबिलिटी। किसकी? ऑल की पॉसिबिलिटी है नेगेटिव सेंस में। राइट और रॉन्ग? ऐसा कुछ होता तो। बट कभी भी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी को, प्लीज इज नॉट अ पॉसिबिलिटी को पॉसिबिलिटी मत समझिए। तो फिर क्या करें प्यारे भाई, प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बंधु, इसको अगर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी आता है तो इसको हम 100% रॉन्ग कहते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? 100% रॉन्ग। अर्थात ये जो आपको कंक्लूजन पूछा गया है इसके बारे में ये पूछा जा रहा है क्या ये 100% रॉन्ग है और क्या ये 100% सही है। हालांकि चूंकि इन्होंने इज नॉट अ पॉसिबिलिटी लगा करके दिया है तो आपको ये तभी सही करना है जब ये 100% रॉन्ग हो। कौन सा? मीन्स ऑल डांसर बीइंग परफॉर्मर्स, ये डेफिनेट में भी गलत है, ये पॉसिबिलिटी में भी गलत है, तब जाकर के ये सही होगा। दोबारा सुनो, तभी तो मैंने कहा बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिनको आपको पता ही नहीं है, आप लाइटली लेते हो। उनके पीछे एक डेटा साइंस चल रही होती है बहुत तगड़ी, जिनमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं। तो कभी भी अगर आपको इज नॉट अ पॉसिबिलिटी दे रखा है,
इज नॉट अ पॉसिबिलिटी गिवन है मेरे भाई मेरे दोस्त। ठीक है, इसका मीनिंग ये है, ये कब आप इसे करेक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब वो कंक्लूजन डेफिनेट में भी गलत आए और पॉसिबिलिटी में भी गलत आए। अगर इन दोनों में गलत है तब ये सही है। अगर मान लो वो डेफिनेट में सही है, पॉसिबिलिटी में गलत है, तो यहां भी ये गलत ही होगा। अगर वो डेफिनेट में गलत है लेकिन पॉसिबिलिटी में सही है तो भी ये गलत होगा। ध्यान से इस सिनेरियो को समझ लीजिएगा। हालांकि कंक्लूजन मैंने ऊपर लिख दिया है, प्रॉपर जो इसका सार है वो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। इज नॉट अ पॉसिबिलिटी कब सही होगी, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी केवल तभी सही होती है जब ये डेफिनेट में भी गलत हो और पॉसिबिलिटी में भी। ठीक है जी, होप सो, स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी रखो, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे बंधु, हमें यहाँ क्या पूछा गया है, ऑल डांसर बीइंग परफॉर्मर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो इज नॉट अ पॉसिबिलिटी को भूल जाइए और यहां पर मुझे आंसर करिए, क्या ये डेफिनेट में सही है। अगर मैं आपसे कहता ऑल डांसर्स आर परफॉर्मर्स, क्या ये तब सही होता या गलत होता। मैं डेफिनेट में पूछ रहा हूं, मैंने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया, ऑल डांसर्स आर परफॉर्मर। भी चेक करो और बताओ फटाफट से ये सही है या गलत है। तो ऑल डांसर, ये सारे के सारे डांसर परफॉर्मर के अंदर आपको दिख रहे हैं, आप कहेंगे नहीं सर, यानी डेफिनेट में तो ये गलत आया। ठीक है, बोलो हाँ या ना। इसी का एक और वर्जन, क्योंकि मैंने कहा ना इज नॉट अ पॉसिबिलिटी कब करेक्ट करनी है, जब डेफिनेट में भी गलत आए और ये पॉसिबिलिटी में भी गलत हो। तो डांसर से परफॉर्मर, देखो अब मैं यहां क्या लगा दूंगा, ऑल डांसर्स आर परफॉर्मर इज अ पॉसिबिलिटी। सभी डांसर के परफॉर्मर होने की संभावना है। क्या सारे के सारे डांसर को आप परफॉर्मर के अंदर बना सकते हैं? आपका जवाब आना चाहिए नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर आपने सारे डांसर को परफॉर्मर के अंदर बना दिया होता, अगर सारे डांसर्स को आपने परफॉर्मर के अंदर बना दिया होता तो ये आर्टिस्ट भी इसके अंदर आ गया होता, क्योंकि आर्टिस्ट पूरा का पूरा अंदर है किसके, डांसर के। राइट और रॉन्ग? इसीलिए ये आर्टिस्ट भी आपने इसके अंदर बना दिया होता। लेकिन आप जानते हैं कि ये आर्टिस्ट सिवाय डांसर के अलावा किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकता, इसीलिए ये डेफिनेट में भी गलत है और ये पॉसिबिलिटी में भी, ऑब्वियस अभी हमने देखा गलत हो गया, क्योंकि हम सारे के सारे डांसर को परफॉर्मर के अंदर नहीं बना सकते, सारे के सारे डांसर्स को प्लेयर के अंदर नहीं बना सकते, सारे के सारे डांसर को सिंगर के अंदर नहीं बना सकते, और इवन सारे के सारे डांसर्स को अमेरिका के अंदर नहीं बना सकते, सारे के सारे डांसर्स को इंग्लैंड के अंदर नहीं बना सकते, सारे के सारे डांसर्स को इंजीनियर के अंदर नहीं बना सकते। राइट और रॉन्ग? वो तो ऑब्वियस गलत जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आर्टिस्ट, चाहे वो स्टेटमेंट में दे रखा हो या ना दे रखा हो, डजंट मैटर। तो ये देखो, डेफिनेट में भी ये गलत आया, पॉसिबिलिटी में भी ये गलत आया, दोनों में गलत है। इससे कुछ सेकंड पहले ही मैंने आपको लिखाया था, अगर कोई कंक्लूजन डेफिनेट में भी गलत हो, पॉसिबिलिटी में भी गलत हो, तो वो इज नॉट अ पॉसिबिलिटी में करेक्ट हो। इसका सही आंसर ये है। ठीक है जी, चलिए थर्ड वन और चेकआउट कर लेते हैं। सम परफॉर्मर आर डेफिनेटली नॉट प्लेयर्स। तो डेफिनेटली का अपना कोई वजूद नहीं होता, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी के साथ डेफिनेटली रखते नहीं, और डेफिनेटली यहां दे रखा है वहां से पढ़िए मत, कोई मतलब नहीं है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन एक्चुअली, सम परफॉर्मर आर नॉट प्लेयर्स। चेक इट आउट, सम परफॉर्मर आर नॉट प्लेयर्स, तो ऑब्वियस ये हमारे स्टेटमेंट में ही मेंशन था। देखो, परफॉर्मर का कुछ हिस्सा प्लेयर में आएगा, साथ में परफॉर्मर का कुछ हिस्सा प्लेयर में नहीं आएगा, तो ये भी ऑब्वियस कैसा है, करेक्ट है। इस बार हमारे तीनों के तीनों ऑब्वियस करेक्ट है। राइट और रॉन्ग? खैर, आई होप कि ये आपको हम जो अपने लॉबी में कराते हैं, हम लोग जो करते हैं, तो वो ऑब्वियस आपको बिल्कुल सिमिलर रहेगा, इसमें कोई हेरफेर नहीं है। इसको तो नॉर्मली आप कैसे भी समझ के आंसर कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना था, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, जिसे आप DDNF भी कह सकते हैं, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो भी कह सकते हैं। ये केवल तभी सही होगा जब कोई चीज डेफिनेट में गलत हो एंड वही सेम जो कंक्लूजन है उसे अगर आप पॉसिबिलिटी में कंसीडर करते, वहां भी गलत होता। ये सेक्शन आपको नोट करने वाला है, ये सेक्शन आपको इनहेंस करने वाला है। ये जो पॉइंट है ये आपको डेफिनेटली आगे
हालांकि डेफिनेटली कटवा दिया है, हाँ डेफिनेटली का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो चीज है वो है, राइट। फिलहाल चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आप कितना इस चीज को, एक काम करते हैं और बेहतर कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करता हूं, जरा देखो हम लोग और बेहतर क्वेश्चंस पिक करेंगे कहां से, और ये इतनी इजी है ना कि आप लोग तो इन्हें उड़ा दोगे, इतने इजी हैं कि उड़ा दोगे, ठीक है, इतने इजी हैं कि आप इन्हें उड़ा दोगे। फटाफट से देखो, स्टेटमेंट आपको दे रखा है, कंक्लूजन आपको दे रखा है, फटाक से इसको आंसर कर दो, चल दो जल्दी से। स्टेटमेंट देख लो, कंक्लूजन देख लो और अपने आंसर भी देख लो, ठीक है जी। चलो भाई, कर लिया आंसर, करा ली बेइज्जती। कोई दिक्कत नहीं, सीखने में कोई बेइज्जती नहीं, कोई भी चीज नहीं आती है हमको तो हम उसे सीख सकते हैं, इसमें कोई बेइज्जती नहीं है, और हर कोई ऑटो डाउनलोडेड पैदा नहीं हुआ कि हर चीज उसे आती हो। हाँ यही है, परिस्थितियां सिखाती हैं, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, आई थिंक मेरा मानना है कि जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो सिर्फ कब्रों में मिलते हैं, क्योंकि उन्हें कोई टेंशन नहीं है फ्यूचर की। चलो, ज्ञान नहीं, सीधा काम करना है। चलो भाई, आपने इसको बनाया ऑब्वियस, नो स्मार्ट इज कोर, तो कोई भी स्मार्ट कोर नहीं है, कोई भी स्मार्ट कोर नहीं है, मतलब स्मार्ट में जो एंटिटी आएगी वो कोर में नहीं आ सकती, और जो कोर में एंटिटी आएगी वो स्मार्ट में नहीं आ सकती, ठीक है। दूसरा, ओनली अ फ्यू कोर आर राइजेस, ओनली अ फ्यू कोर आर राइजेस मीन्स सम कोर आर राइजेस, और ऑब्वियस सम कोर इज नॉट राइजेस, यानी कुछ कोर राइज हैं और साथ में कुछ कोर राइज नहीं है, ठीक है, दैट्स गुड। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है, दैट इज ऑल राइज इज वीक, सारे के सारे जो राइज हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, वीक के अंदर आ रहे हैं, सारे के सारे राइज वीक के अंदर आते हैं। चलिए पहला कंक्लूजन डिसाइड करिए, आंसर करिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो मैंने फिगर बना दिया है, यहां से चेकआउट करिए और आंसर करिए। देखो पहला कंक्लूजन क्या है, 10% राइज आर कून, हाँ क्या दिक्कत है, 10% राइज आर कून। देखो मुझे नहीं पता, अभी मैं आंसर नहीं करने वाला, मैं अगेन आपको बस हिंट दे रहा हूं, आप खुद ही आंसर करें तो ज्यादा बेहतर। फिर है दूसरा, 20% वीक कैन बी स्मार्ट, 20% वीक कैन बी स्मार्ट, मे बी रिलेशन देखो और आंसर करो, राइट और रॉन्ग। चलो अब मैं इसके आंसर करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा था ना करवा ली बेइज्जती, मतलब पहला वाला सही कर लिया ना आपने, हाँ या ना, पहला वाला कंक्लूजन आपने करेक्ट किया नहीं किया है। 10% राइज आर कोर, सर दिख तो रहे हैं 10%, देखो सम का हिस्सा यहाँ दिख रहा है, ये रहा यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, सम राइज आर कोर, हाँ क्योंकि हम 10% का मीनिंग सम समझते हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, ध्यान देने वाली बात है यहाँ, और वो क्या है, समझो जरा बात को। भाई वो कंफर्म आपसे पूछ रहे हैं कि 10% राइज आर कोर, आर यू श्योर कि राइज और कोर ने जो आपस में अपना हिस्सा शेयर कर रखा है वो 10% है, क्या वो 2% नहीं हो सकता? ये जो हिस्सा है राइज का जो कोर के अंदर आ रहा है, ये आप गारंटी लेते हो कि 10% है? मैं ऐसे 1% नहीं कर सकता, हाँ हाँ या ना? अब कहेंगे हाँ ये तो पंगा हो सकता है, मतलब ये जो राइज और कोर का आपस में जो हिस्सा शेयर हो रहा है ये 10% भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, और 0.5% भी हो सकता है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि 10% है ही? ऐसा भी तो संभव है सर कि मात्र 5% हो। हाँ अगर 50% है तो हो जाएगा, जब 50% है तो 10% भी होगा। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, अभी इस बात की क्या गारंटी है कि इनका हिस्सा जो आपस में शेयर हो रहा है वो 10% ही है? उससे कम भी तो हो सकता है, अगर उससे कम हुआ तो ये बात तो गलत हो जाएगी। और ये चूंकि आपको डेफिनेट में पूछा गया है, इसीलिए प्यारे भाई, प्यारे दोस्त, प्यारे बंधु, ये जो कंक्लूजन है ना गलत है, ठीक है।
इस कंक्लूजन को आपको गलत करना हो। क्लियर? आई होप कि अब आपका डाउट खत्म हो गया हो। ठीक है, ज्यादातर यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, सरप्राइजिंग करके देखते हैं गलत कैसे कर दिया। यही तो है 10% का मतलब सम। अरे भाई 10% का जो मतलब है सम, वो स्टेटमेंट में होता है। मैंने 10% हिस्सा आपको दिया, ठीक है, यानी कि मैंने कुछ हिस्सा आपको दिया। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि अब स्टेटमेंट में बदल रहा हूं और मैंने कहा कि मैंने कुछ हिस्सा आपको दिया, तो आप मुझे ये नहीं बता सकते मैंने अपना कितने % हिस्सा आपको दिया है। 10% दिया है, 20% दिया है, 1% दिया, ठीक है। तो उस चीज को अभी कभी भी दोबारा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन में परसेंटेज का मीनिंग कुछ और हो जाता है, स्टेटमेंट में परसेंटेज का मीनिंग कुछ और रहता है। तो पहला कंक्लूजन गलत है, दूसरा चेक कर लेते हैं, आओ जरा। ये मार्कर कैसे, हाँ ठीक है, ये हमारा पहला गलत था, दूसरा आता है 20% वीक कैन बी स्मार्ट। देखो वीक यहां पर है और स्मार्ट यहां पर है। अगर आप देखें तो वीक से स्मार्ट का एक्चुअली सम नॉट कर लेते हैं, मतलब वीक का कुछ हिस्सा स्मार्ट में नहीं आएगा। लेकिन ये जो इतना हिस्सा, ये बाकी वाला, ये इस हिस्से की कोई गारंटी नहीं है, ये कहीं भी जा सकता है, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो मैंने येलो वाला पार्ट बना दिया है, ये इसमें आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, राइट और रॉन्ग। अब ये परसेंट, ये जो हिस्सा है, ये 20% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वी आर नॉट श्योर, हाँ या ना। और अगर आप कहते हैं कि वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर, इसी का तो मीनिंग होता है पॉसिबिलिटी, हमें पता ही नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो नाउ इट्स अ पॉसिबल केस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वी हैव टू करेक्ट इट, बिकॉज हमें नहीं पता कि 20% ये स्मार्ट आई मीन जो वीक है वो राइज के अंदर स्मार्ट के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, वी आर नॉट श्योर। और जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट श्योर यू कैन करेक्ट ईच एंड एवरी पॉसिबल सिनेरियो। सेकंड वन इज करेक्ट हियर। होप सो सीखने को मिला होगा, इस क्वेश्चन से आगे गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट और है हमारे पास, और फटाफट से इसे भी देख लो। कुछ राजा रानी हैं, केवल कुछ रानी राजकुमार हैं, और कुछ राजकुमार अद्भुत हैं। 1% कंक्लूजन है हमारे पास, 1% रानी राजकुमार हैं और 48% अद्भुत राजा हो सकते हैं। लगभग उसी से मिलता जुलता है, परसेंटेज बेस्ड सिलोजिज्म इसे आप कह सकते हैं। और अभी पॉज कर लो फटाफट से, और फिर पॉज करके आप इसे आंसर करिए कि आपके अकॉर्डिंग अब आंसर क्या आ रहा है, ठीक है जी। चलिए हम लोग जब तक इसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, होप्स हो कि डायग्राम देख करके भी आप आंसर कर पाओगे बेहतर तरीके से। तो पहला है सम किंग एज क्वीन, यहां पर ये हो गया किंग का पार्ट, सम किंग एज क्वीन। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली अ फ्यू क्वीन आर प्रिंस, ओनली अ फ्यू क्वीन आर प्रिंस मीन्स some queen are prince as well as some queen are not prince। कुछ क्वीन प्रिंस हैं और कुछ क्वीन प्रिंस नहीं है। नेक्स्ट इज सम प्रिंस इज अमेजिंग, कुछ प्रिंस जो हैं ये अमेजिंग है। पहला कंक्लूजन चेकआउट करिए। अब तो मैंने डायग्राम भी बना दिया, होप्स हो कि यहां से आप इसे प्रॉपर तरीके से समझ पाए, देख पाए। पहला है 1% क्वीन आर प्रिंस, 1% क्वीन आर प्रिंस। सर हमें नहीं पता कि इन दोनों ने आपस में जो हिस्सा शेयर कर रखा है वो 1% है या 0.5% है या 100% है या 30% है, 20% है, क्योंकि परसेंटेज के लिए हम श्योर नहीं है, इसलिए पहला कंक्लूजन गलत रहेगा। दूसरा है 48% अमेजिंग कैन बी किंग। देखिए किंग का और इस अमेजिंग का कोई डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है, ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, तो कोई रिलेशन गिवन नहीं है। तो आंख बंद करिए, हर एक प्रकार की पॉसिबिलिटी क्या आएगी, करेक्ट आएगी। यहां भी आपका जो सेकंड कंक्लूजन है वो करेक्ट है, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ। और हाँ, इस क्वेश्चन में खास बात यह है, पहले तो आप इसे देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस क्वेश्चन की एक खास बात समझिएगा, यहां जानबूझ करके आपको
स्टेटमेंट में भी मैंने परसेंटेज प्रोवाइड की है ताकि आप इस पहलू को भी समझ पाए बेहतर तरीके से। ऑलराइट, स्टेटमेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो सम किंग इज क्वीन, सम किंग इज क्वीन, ओनली 20% क्वीन आर प्रिंस। हैव अ लुक, अमेजिंग, अमेजिंग ये कंसेप्ट है या कह सकते हैं अमेजिंग ये स्टेटमेंट है। ओनली 20% क्वीन आर प्रिंस, केवल 20% क्वीन ही प्रिंस हैं, केवल 20%। ध्यान दीजिएगा, क्वीन का केवल और केवल अधिकतम हिस्सा, ध्यान दीजिएगा यहां क्या बात की जा रही है, क्वीन का 20% हिस्सा किसके पास है, प्रिंस के पास है। तो क्वीन का 20% हिस्सा किसके पास है, ये प्रिंस हो गया। और यहां पर मुझे इसे मेंशन करना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा, ये कितने हिस्से की बात हो रही है, केवल 20%, इससे ज्यादा तो ये हो ही नहीं सकता। ये जो हिस्सा है क्वीन का केवल और केवल कितने परसेंट हिस्सा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, 20% हिस्सा किसके पास है, प्रिंस के पास है। प्रिंस का कितने परसेंट हिस्सा इससे श्योर हो रहा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 80% प्रिंस आर अमेजिंग, 80% प्रिंस आर अमेजिंग, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये 80% हिस्सा है इसका, प्रिंस का, किसके रिगार्डिंग, अमेजिंग के, और ये किसका हिस्सा है, इसके रिगार्डिंग, ठीक है जी। ये मैंने मेंशन एरो इसलिए कर दिया ताकि आपको पता रहे। पहला कंक्लूजन देखो, 30% क्वीन कैन बी प्रिंस, या 30% क्वीन जो है वो प्रिंस हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, संभावना में भी ऐसा नहीं हो सकता। उसके पीछे का रीजन बताओगे, उसके पीछे का रीजन वही है प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट में साफ बोला है कि 20% क्वीन ही प्रिंस है, केवल 20%, 20% 1% भी ज्यादा नहीं, केवल और केवल कितनी, 20%। बट ये कितने कह रहे हैं, 30%। क्या 30% क्वीन प्रिंस हो सकती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। इसीलिए आपको पहला गलत करना पड़े। अब जरा कुछ समय पहले का थोड़ा सिनेरियो सोचो, जब आप ये परसेंटेज बेस्ड सिलोजिज्म नहीं कर रहे थे तो क्या आप ऐसे ही से आंसर कर रहे थे, क्या इसी तरीके से आप रख रहे थे, आप तो परसेंटेज का मीनिंग सम में कंसीडर कर लेते हो और सम के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व कर रहे थे, राइट और रॉन्ग। तो रिमेंबर दिस थिंग कि अब चीजें कितनी बेहतर हो रही हैं। और यही मैं आपसे शुरुआत में कह रहा था कि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलने वाली हैं जो आपने अज्यूम नहीं की हैं। आई होप कि मैं उन चीजों पर खरा उतर पा रहा हूं। सी द नेक्स्ट कंक्लूजन, सम प्रिंस कैन बी अमेजिंग, क्या कुछ प्रिंस अमेजिंग हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रिंस का तो 80% हिस्सा अमेजिंग ने ग्रैब कर रखा है। 80% मतलब कुछ तो होगा ना 80%, आप कहेंगे हाँ, और जब कुछ हिस्सा कंफर्म घेर रखा है तो इसमें संभावना कैसे लगा सकते हो, राइट और रॉन्ग। अगर हमें पक्का पता है कि प्रिंस का कुछ हिस्सा अमेजिंग ने घेर रखा है और उस कुछ में हमें पता है कितने परसेंट, 80% तो ग्रैब कर ही रखा है, तो मुझे ये बताओ, ये तो बात हमें कंफर्म पता है, और कंफर्म अगर पता है तो आप संभावना नहीं कह सकते, आप संभावना में से करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतना तो मुझे पता है 80% तो है ही है, राइट और रॉन्ग। अच्छा, एक और थर्ड कंक्लूजन अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूं तो वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई इस बार आपसे पूछे 30% प्रिंस आर अमेजिंग, आई होप ये दिख रहा हो, हाँ प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। अगर कोई पूछता है 30% प्रिंस आर अमेजिंग, मैं डेफिनेट में पूछ रहा हूं, तो आपका प्यारे बच्चों इस बार ये कंक्लूजन करेक्ट होगा। इसके पीछे का रीजन ये है, क्लियरली मेंशन्ड है कि प्रिंस का 80% हिस्सा अमेजिंग के पास है, 80% हिस्सा। ऑब्वियस 80% है तो 30% भी होगा, 40% भी होगा, 50% भी होगा, 79% भी होगा, इतना तो हमें कंफर्म पता है। तो ये जो थर्ड कंक्लूजन है आपको क्या करना होता है, करेक्ट करना होता है मेरे भाई, ठीक है जी। होप सो मजा आ रहा होगा, सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे तो अभी फिर से एक और आ गया, एक नई पहेली, एक नई फफूंद, चेक करो। और चलो फटाफट से, आप चाहते तो इसे हिंदी में भी देख सकते हैं,
कुछ पेन जैक हैं, केवल कुछ पेन कुछ जैक अच्छे हैं और कोई भी अच्छा पेन नहीं है, ये हमारे पास कथन है। और निष्कर्ष में है केवल कुछ जैक पेन है, आगे है केवल कुछ जैक अच्छे नहीं हैं। ये हमें कुछ 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 करके बहुत कुछ पूछ रहे हैं। चलिए, तो होप सो ये प्रॉपर विजिबल है, ठीक है। मैं पहला स्टेटमेंट ड्रॉ कर रहा हूं, सम पेन आर जैक, ओके, सम पेन आर जैक। Only a few jack are good. Only a few jack are good means some jack are good as well as some jack are not good. मतलब जैक का कुछ हिस्सा गुड में आएगा और कंफर्म जैक का कुछ हिस्सा गुड में नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नो गुड इज पेन, कोई गुड पेन नहीं है, कोई गुड पेन नहीं है। और पहला कंक्लूजन देखो, पहला कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में है इस बार ओनली अ फ्यू जैक इज पेन, और दूसरा कंक्लूजन है ओनली अ फ्यू जैक आर नॉट गुड। क्या लगता है, क्या आंसर है इसका? चलिए, आई होप कि आपने पॉज लेकर के इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और आपके कुछ कंक्लूजन भी आए होंगे, आपके कुछ आंसर्स भी आए होंगे। एंड अभी हम लोग इसके आंसर्स को चेकआउट करते हैं। देखिए, ओनली अ फ्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ये हमें पता ही है, सम प्लस सम नॉट को। तो ये एक्चुअली जानना चाहते हैं जैक का पेन से क्या रिलेशन है, क्या ये सम प्लस सम नॉट है? अगर है तो उसे करेक्ट कर दो, नहीं है तो उसे गलत कर दो। चलिए जरा जैक का पेन से रिलेशन जानते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, जरा इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जैक का कुछ हिस्सा पेन में है, आप कहेंगे यस सर, डेफिनेटली दिख रहा है, यानी सम वाला पार्ट तो है। लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों को सम नॉट वाला पार्ट नहीं दिखता। लेकिन अगर आप एक चीज पर ध्यान दें, जैक का कुछ हिस्सा जो इस गुड में आ रहा होगा वो हिस्सा कभी भी इस पेन का पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुड और पेन के बीच में नो करलेशन है। इन दोनों सेक्शंस पर ध्यान दो। आपको पता है गुड का कोई भी हिस्सा किस में नहीं आएगा, पेन में नहीं आएगा, और पेन का कोई भी हिस्सा किस में नहीं आएगा, गुड में नहीं आएगा। ये क्लियर दिख रहा है भाई, नो करलेशन दिया है। अब गुड के अंदर कहीं ना कहीं आप देखें तो ये जैक का हिस्सा भी आ चुका है, और जैक का ये जो हिस्सा इसके अंदर आ गया है वो कभी भी इस पेन का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो खुद ही कह रहे हो कि जो गुड के अंदर की प्रॉपर्टी है वो कभी भी पेन में नहीं जाएगी। तो इस जैक का कुछ हिस्सा जो इस गुड के अंदर आ गया है वो पेन में नहीं जा सकता। राइट और रॉन्ग? तो यहां से देखा तो ये सम शो हो रहा था, और इस वाले एंगल से अगर मैं इसे देखता हूं, यहां से ऐसे देखता हूं, ये सम नॉट भी है। इसीलिए दोनों रिलेशंस बना रहा है जैक किसके साथ, पेन के साथ, सम का भी और सम नॉट का भी। चलो दूसरे वाले कंक्लूजन को आंसर करो। अभी दूसरे वाले कंक्लूजन को आंसर करिए, आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा? क्या ये दूसरा कंक्लूजन सही है, क्या ये दूसरा कंक्लूजन गलत है? अब बच्चे कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक ओनली अ फ्यू पढ़ा है। ये तो ओनली अ फ्यू जैक आर नॉट गुड ये दे दिया। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, क्योंकि ओनली अ फ्यू का मीनिंग सम प्लस सम नॉट होता है, सम प्लस सम नॉट होता है, तो ये पॉजिटिव भी है एक्चुअली देखें तो आप, और ये वाला नेगेटिव भी है। अब चाहे आप इसे आगे नेगेटिव लगाओ तब भी ये पॉजिटिव नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो दोनों के लिए बात कर रहा है, सम के लिए भी और सम नॉट के लिए भी। राइट और रॉन्ग? एंड अगर हम यहां देखें तो नॉट को लगाने से और नॉट को न लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेवजह कंफ्यूज मत होइए। एक्चुअली ये अगेन आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट को यहां से हटा सकते हो। इट्स जस्ट फॉर कंफ्यूजन। राइट और रॉन्ग? यू कैन इजीली नाउ चेक आउट द कंक्लूजन। हैव अ लुक। ओनली अ फ्यू जैक आर नॉट गुड, आई मीन ओनली अ फ्यू बोला है तो सम प्लस सम नॉट दोनों देखेंगे। किसका रिलेशन देखना है? जैक से गुड का रिलेशन। ठीक है, होप सो। मैं पहले बाकी ये मार्कर्स हटा देता हूं, मार्कर्स ये वाला हटा देते हैं।
ऑलराइट, नाउ वी विल चेक आउट जैक से गुड का रिलेशन। अरे भाई जैक से गुड का देखना, ये तो साफ साफ बोला ही था उन्होंने, ओनली अ फ्यू। अगर आप स्टेटमेंट भी देखें तो ओनली अ फ्यू जैक आर गुड, तो यहाँ पे क्या था, ओनली अ फ्यू जैक आर नॉट गुड। जबकि मैंने बताया यहाँ पर नॉट का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये तो सीधा का सीधा यही पूछ लिया। लेकिन इट्स नॉट अ रीस्टेटमेंट। प्लीज, रीस्टेटमेंट होता तो ये नॉट अगर वहां होता और यहां भी नॉट पूछा गया होता तो इसे हम रीस्टेटमेंट कंसीडर करते। रीस्टेटमेंट का मतलब ऑलवेज रिमेंबर कॉपी एंड पेस्ट, बिना कोई बदलाव किए, दैट इज कॉल्ड रीस्टेटमेंट। फिलहाल ये रीस्टेटमेंट नहीं है, प्लीज उसे रीस्टेटमेंट कह के गलत मत कर दीजिएगा फिलहाल। लेकिन ये भाषा वही है, बात वही है, इसलिए आपका सेकंड वाला करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जनरली बच्चे मुझे कहते हैं कि सर रीस्टेटमेंट अगर आपको एज इट इज पूछा जाता है तो वो फॉलो नहीं करता, ट्रू होता है। हाँ बिल्कुल बात सही है, नो डाउट अबाउट इट। बट ये यहाँ पर किसी को पता था, अगर मैं ये नॉट ना बताता तो क्या आपको इसका रियल मीनिंग पता था? आप कहेंगे हाँ ये तो पंगा था, उस समय पंगा था ना, इसीलिए तो इसे ऐसे रखा गया है ताकि आप उसे समझ ना पाए कि ये रीस्टेटमेंट है या कुछ और चीज है, सेम सिनेरियो है। प्यारे भाई, प्यारे दोस्त, प्यारे बंधु, क्या समझे इससे? पहला तो करेक्ट था, दूसरा भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नो की कोई वजूद नहीं है, नो की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे हटा सकते हो और नॉर्मल चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ जैक से देखो सम का रिलेशन भी है गुड के साथ, और ये तो सम नॉट भी रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ से, तो ऑब्वियस हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है ये करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं आपको परेशान किया होगा, कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं ऐसे ही कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस जिनमें आपको डाउट होता है जनरली, जहां पर आप गलत करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊं, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको वास्तव में सॉलिड कंटेंट चाहिए, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे ही क्वेश्चंस चाहिए जो डाउट क्रिएट करते हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे जो स्टार्टिंग में आए होंगे, उन्होंने कुछ 1-2 मिनट देखा होगा, बोले यार ये हमारे से ऊपर की बात जा रही है, और अगर हमारे से ऊपर की बात जा रही है तो जाने दो, हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही गिव अप करना सोच रखा है ना। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा, और किस सेशन पर, किस कंटेंट पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं और उसके कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूं, तो वो भी साथ में पिन अप कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।